यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान सर्वशक्तिमान ईश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। पवित्र कुरान के 114 सूराओं में एक बहुत ही खास सूरा बनाया जिसका नाम फुरकान है। फुरकान यानी कि सही और झूठ का पर्दाफाश करने वाला पाठ। कहने को मैं यह भी कह सकती हूँ कि फुरकान की सभी 77 आयतों को अल्लाह ताला ने इस ढंग से बनाया है कि यदि आप उनको अच्छी तरह से जान समझ लें तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि पवित्र कुरान में या कहूँ कि इस्लाम में कहाँ कहाँ झूठ है और कहाँ कहाँ सच है, क्योंकि इस्लाम की उत्पत्ति पवित्र कुरान से ही होती है। इसलिए मैं यह मानती हूँ कि यदि कोई मुसलमान फुरकान को साफ साफ पढ़कर यह पता करने में कामयाब हो जाए कि पवित्र कुरान की कौन कौन आयत झूठी हो सकती है और कौन कौन सी आयतें सच्ची हो सकती हैं, तो वही मुसलमान इस बात की भी काबिलियत हासिल कर लेगा कि आज की तारीखी दुनिया में इस्लाम कितना सच्चा और कितना झूठा है। क्योंकि आजकल मैं पवित्र कुरान के काफिर विषय पर आपसे चर्चा परिचर्चा कर रही हूँ या कहूँ कि एक सार्थक बहस कर रही हूँ, तो मैं यह चाहती हूँ कि आप पवित्र कुरान की सूरा 25वीं फुरकान की आयत संख्या 4 को खूब अच्छी तरह से ज़रूर पढ़ लें, जिसमें खुदा ने आपको कुछ ऐसी हिदायत देते हुए कहा है। व कालल्लजी न क फरू इन हाजा इल्ला इफ़ु निफ्तराहु व आनहु अलैहि कौमुन आ खरू न फ कद जाऊ जुल्मन वजूरा, अर्थात और काफिर यानी मुशरिक लोग कुरान के बारे में यूँ कहते हैं कि यह तो कुछ भी नहीं, निरा झूठ है जिसको एक शख्स यानी पैगंबर ने घड़ लिया है और दूसरे लोगों ने उस घड़ने में उसकी मदद की है। सो ये लोग बड़े जुल्म और झूठ के मुर्तकिब हुए। तो देखा आपने, खुदा ने अपने इस हिदायत में बड़े पाक साफ ढंग से यह समझा दिया कि एक मुशरिक यानी कि ऐसा मुसलमान जो एक खुदा के अलावा बहुत सारी गैर खुदाई चीज़ों को भी खुदा मानकर पूजा उपासना करने वाला शख्स ही काफिर हो सकता है, क्योंकि ऐसा मुशरिक ही वह मुसलमान हो सकता है जो पवित्र कुरान को झूठा या काल्पनिक बता सके। यानी कि खुदा अपनी इस हिदायत के द्वारा हर इस्लाम धर्म प्रेमी को यह समझाना चाहते हैं कि अगर किसी मुसलमान ने बुत परस्ती करी यानी कि किसी तरह की चीज़ को खुदा मानकर उसकी पूजा उपासना की, तो ऐसा शख्स खुदा की नज़र में काफिर बन जाएगा और ऐसा ही शख्स मुसलमान धर्म में जन्म लेने के बावजूद भी हज़रत मोहम्मद साहब के पैगंबर होने पर और पवित्र कुरान के खुदाई किताब होने पर शक कर सकता है। पवित्र कुरान के फुरकान की इस खुदाई हिदायत को सुन समझकर आपके मन में यह सवाल तो पैदा हो ही सकता है कि अगर खुदा का मतलब उस सर्वशक्तिमान ईश्वर से है जो सारी दुनिया का मालिक है, तो क्या उसकी नज़र में कोई हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख धर्मी इंसान काफिर नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग भी तो बुत परस्ती करते हैं। इसलिए ये लोग भी मुशरिक हैं और जब मुशरिक हैं तो इन लोगों को काफिर क्यों ना कहा जाए। गैर इस्लामिक ये सभी बुत परस्त भी तो हज़रत मोहम्मद साहब के पैगंबर होने पर और पवित्र कुरान के खुदाई किताब होने पर शक और शुबहा कर सकते हैं।
अगर आपके मन में ऐसा सवाल पैदा हो रहा है तो इसका एक ही जवाब दिया जा सकता है, और वह यह है कि नहीं, एक मुसलमान ही मुशरिक हो सकता है, बुत परस्त हो सकता है, और हज़रत मोहम्मद साहब के पैगंबर होने पर तथा पवित्र कुरान के खुदाई किताब होने पर शक और शुबहा कर सकता है। किसी हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख धर्मी की बुत परस्ती से खुदा का कुछ भी लेना देना नहीं है। इसलिए कोई हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का प्रेमी बुत परस्त इंसान काफिर नहीं बन सकता। कोई इंसान जब भी काफिर बनेगा तो वह एक बुत परस्त मुसलमान ही होगा। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ और मेरे इस बयान में कितनी झूठाई और कितनी सच्चाई शामिल है, या मैं कहूँ कि मेरी इस बयानबाजी की फुरकानी तासीर जानने समझने के लिए आपको बहुत माथापच्ची करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बस पवित्र कुरान की 43वीं सूरा ज़ुखरूफ की आयत संख्या 2 और 3 की डीप स्टडी करनी पड़ेगी, जिसमें खुदा ने अपने एक ख़ास हिदायत के द्वारा यह समझा दिया है कि पवित्र कुरान केवल और केवल अरबी लोगों के लिए है, किसी और देशवासी के लिए नहीं। तो फिर यह सच खुद ब खुद हासिल हो जाता है कि अल्लाह ताला जिस शख्स को मुशरिक बताकर काफिर बता रहे हैं वह कोई मुसलमान ही होगा, या कहूँ कि उसे मुसलमान ही होना चाहिए, न कि कोई हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख धर्मी। आप खुद सोचकर देखिए कि किसी हिंदू, जैन, बौद्धिस्ट या सिख धर्म प्रेमी का पवित्र कुरान पर या हज़रत मोहम्मद साहब के पैगंबर होने पर या पवित्र कुरान के खुदाई किताब होने पर शक या शुबहा करने का क्या मतलब बन सकता है? कोई मतलब नहीं बन सकता। पवित्र कुरान के खुदाई किताब होने पर या हज़रत मोहम्मद साहब के पैगंबर होने पर शक और शुबहा करने का, अकीदा करने का अगर कोई मतलब बनता भी है तो वह किसी मुसलमान का ही बनेगा। इसलिए खुदा ने अगर यह कहा है कि एक मुशरिक यानी एक खुदा को न मानकर बहुत सारी चीज़ों में खुदा को हाजिर मानकर अगर इबादत करता है तो उसकी यह खुदाई इबादत खुदा की नज़र में बुत परस्ती मानी जाएगी। नतीजतन उस बुत परस्त को खुदा के फरिश्ते हमेशा हमेशा के लिए दोजख में डालकर खौलते हुए पानी से रोज़ाना नहलाएंगे, धुलाएंगे और जक्कुम का पेड़ खिलाएंगे, जिसको खाने के बाद उस मुस्लिम बुत परस्त के पेट में जक्कुम का पेड़ पानी की तरह से खौलेगा और फिर उसे बहुत भयंकर प्यास लगेगी और तब खुदा के फरिश्ते उस बुत परस्त मुस्लिम को खौलता हुआ पानी भी पिलाएंगे। अगर आप इस्लाम धर्म प्रेमी हैं और आप यह चाहते हैं कि आपकी इंसानी ज़िंदगी पवित्र कुरान की आयतों की बुनियाद पर हेल्दी, ब्यूटीफुल और मीनिंगफुल बन जाए, तो ऐसे में आपको बेहद होशियार रहने की ज़रूरत है। आपको यह मुगालता पालने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अल्लाह ताला ने जिस मुशरिक की बात की है वह मुशरिक कोई हिंदू, जैन, बौद्धिस्ट या सिख धर्म प्रेमी होगा या हो सकता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर अर्थात अल्लाह ताला विषय कुरान स्पष्टीक्रम में आज बस इतना ही, शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।